मोक्ष क्या है? हम सबका सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों, सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा और इस मृत्युलोक में मृत्यु को छोड़कर उस अमृत को पा लेना, उस परम सत्य को पा लेना, उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। और मोक्ष बिना खुद को जाने आप मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते। आपको जानना होगा कि मैं कौन हूं। आपको जानना होगा कि मैं कौन हूं, और इसको जानने का एकमात्र साधन है ध्यान। ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है। ध्यान के द्वारा ही मोक्ष को उपलब्ध हुआ जा सकता है। आप पहले ध्यान को समझिए। ध्यान करना कैसे है? जब आप ध्यान करिएगा, ध्यान आपका गहरा होता जाएगा, तो ध्यान के द्वारा ही समाधि में आप पहुंचिएगा और समाधि के द्वारा आपको मोक्ष उपलब्ध होगा। आप उस परम सत्य को जान जाएंगे, उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। आपका मोक्ष हो जाएगा। सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों और सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा हो जाएगा। आपको समझना होगा। आपको सांसारिक विचार त्यागने होंगे। सांसारिक विचार ही क्या, आपको विचार मात्र त्याग देना होगा। आपको यह भी विचार ना रहे कि हमको मोक्ष को उपलब्ध होना है। विचार शून्य हो जाए तो आप ध्यान में गहरा उतरेंगे, तो आप समाधि में पहुंचेंगे। सभी प्रकार के विचार मैंने इसलिए कहा कि आप डायरेक्ट नहीं त्याग सकते। आप स्टेप बाय स्टेप कोशिश करिए। और कहीं भी उलझ गए, किसी भी चीज से आप जुड़ गए, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। चाहे आप कितना भी जान लें, कितना भी शास्त्र पढ़ लें, किसी भी धर्म का, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, धम्म पद, ताओ से किंग, कुछ भी पढ़ लें, उसको पकड़े रहेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। मुक्त होना ही है, मुक्त होना ही पड़ेगा आपको। कुछ पकड़ना नहीं है। मोक्ष के लिए मायने नहीं रखता कि आपने कितना धर्मशास्त्र पढ़ा। मोक्ष के लिए मायने रखता है कि आपने कितना भूले, आप कितना भूले, आपने कितना भुलाया। आपको विचार शून्य करना होगा। रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते होंगे। उनके गुरुजी थे तोतारामपुरी। तो रामकृष्ण परमहंस जब भी अपने गुरु के पास जाते थे तो उनके गुरुजी कहते थे कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए कि रामकृष्ण माँ काली के परम भक्त थे। माँ काली उनसे बातें करती थी, आंख बंद करते थे और काली बातें करती थी। काली के लिए भाव विह्वल हो जाते थे, रोते थे। तो जब भी वो गुरु अपने गुरु के पास, तोतारामपुरी के पास जाते थे, तो तोतारामपुरी कहते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि तू काली से बंध गया है। तुझे मोक्ष चाहिए तो काली को बीच से हटाना पड़ेगा। कि मोक्ष का सिद्धांत यही है कि आपको सभी चीजों से मुक्त हो जाना है, सभी विचारों से मुक्त हो जाना है। लेकिन रामकृष्ण तू तो काली से बंध गया है। रामकृष्ण ने कहा गुरुजी क्या करूं, जब भी मैं आंख बंद करता हूं तो काली आ जाती है, मैं क्या करूं। गुरुजी बोले कि तू बार बार मेरे पास आता है और मैं बार बार तुम्हें समझाता हूं।
कि जब तक काली हटेगी नहीं तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये विचार ही त्याग दे। रामकृष्ण ने कहा कि गुरुजी, जब मैं आंख बंद करता हूं तो काली आती है। गुरुजी ने कहा कि आप रामकृष्ण, अब समय आ गया है, तू काली को बीच से हटा दे। जब तू मेरे पास आया ही है तो या तो काली को बीच से हटा दे या मत आना मेरे पास, अब दोबारा कभी मत आना मेरे पास। रामकृष्ण ने कहा कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो काली आती है, तो काली को हटाऊं कैसे? तोतारामपुरी गुरुजी ने कहा कि तू काली को तलवार से बीच से काट डाल, तलवार से काट दे काली को। रामकृष्ण ने कहा कि तलवार कहां से लाऊं, मैं तो जब आंख बंद करता हूं तब काली आती है। गुरुजी ने कहा कि जहां से काली को तू लाता है वहीं से एक तलवार भी ले और बीच से काट डाल। अगर आज तू नहीं काटा और दोबारा आने की कोशिश किया मेरे पास तो ये नहीं हो पाएगा यार। तुझे आज करना ही होगा दो में से एक काम, तुझे काली को काटना ही होगा, बीच से काली को हटाना ही होगा रास्ते से। और रामकृष्ण जैसे ही आंख बंद किए तो रोने लगे। काली सामने थी और गुरुजी का आदेश था नहीं, बीच से हटा देना है। और जैसे ही रोना स्टार्ट किए, गुरुजी ने समझा, तोतारामपुरी ने समझा कि नहीं अब साक्षात्कार हो गया है, काली को महसूस कर रहा है, रो रहा है, अश्रुधारा निकल रही है। वैसे ही वहीं पे कटोरा पड़ा हुआ था, कटोरा उठा के मस्तक में मार दिया रामकृष्ण के, और रामकृष्ण का मस्तक कट गया, खून निकलने लगा। रामकृष्ण वहीं बेहोश। और कहते हैं कि रामकृष्ण की समाधि लग गई। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुद को जानिएगा नहीं, जब तक आप सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होइएगा नहीं, तब तक इन 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। सत्य परम सत्य में नहीं मिल सकता, भटकना ही पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। खुद को जानना ही पड़ेगा, ध्यान को समझना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा भी माने और थोड़ा सा भी जाने, पहले आपको जानना है, जब जान जाए तब मानना है। खुद के प्रति थोड़ा सा भी अगर आपका झुकाव हो तो आपको शांति उपलब्ध होगी, तो आपको सुख उपलब्ध होगा। आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख ढूंढ रहे हो बाहरी दुनिया में। ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। आज 10 लाख हैं, कल 1 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा, 100 अरब हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। इसलिए सुख और शांति तो बाहर है ही नहीं। आपको समझना होगा दुनिया को, जिसको शास्त्रों में माया कहा गया है, इसको भी समझना होगा। आप चाहे जो भी संबोधन करें, मैं अक्षरशः नहीं कहता हूं शास्त्रों की बातें, बस आप समझ जाएं। ये शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, चाहे जो भी धर्म शास्त्र हो, आपके लिए ही लिखे गए हैं। अब भ्रंश हो गया है थोड़ा बहुत स्वार्थी धर्म गुरुओं द्वारा, बात अलग है, लेकिन आप समझें, आप माने मत, किसी को के भी कहने से न माने, किसी भी गुरुओं के कहने से न माने, नहीं तो स्वार्थी धर्म गुरु और उलझाते हैं। आप जाने, मेरे भी कहने से न माने,
आप खुद को जाने। और मैं जो भी बातें कहूंगा प्रमाणित तरीके से साबित भी करूंगा। आप 24 घंटा में से 10 मिनट मेरी बातें समझिए, 10 मिनट निकालिए। आपके पास 24 घंटा पड़ा है, 10 मिनट समझिए। कुछ दिन निकालिए 10-10 मिनट। अगर आपकी टेंशन, आपकी चिंता, आपकी पीड़ा दूर हो रही है, दुख दूर हो रहे हैं, तो आप समझिए, वरना समझने की और सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? इस विचार को और प्रमाणित तरीके से बताता हूं मैं और साबित करता हूं।